डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो डिपेंड करेंगे सीक्वेंस और सीरीज पर। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 1, और मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी कन्वर्जेंस। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस UN वेयर UN इज साइन 1/n, यानी जो सीक्वेंस है उसकी n टर्म मुझे दी गई है। तो किस तरह होगा इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले आपको गिवन है UN मतलब n टर्म ऑफ द सीक्वेंस साइन 1/n। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीक्वेंस है उसको लिखने का तरीका है हमारे पास, या तो हम लिखते हैं UN या करली ब्रैकेट में भी इसको लिख देते हैं, और अगर इसको डिटेल में लिखें तो इसको लिखते हैं हम U1, U2, U3, U4। ठीक है, इस तरह हम इसको लिखते जाते हैं। ये भी एक तरीका है, ये इसको सीक्वेंस बोलते हैं। और अगर मान लीजिए सीरीज लिखनी हो आपको तो इसका नोटेशन होता है सिग्मा UN, U1 प्लस U2 प्लस U3, और इसी तरह हम लिखते जाते हैं ये सीरीज। तो सीरीज और सीक्वेंस में अंतर है। सीरीज में तो हम टर्म्स को सम करके लिखते हैं, प्लस प्लस लगाते हैं, और सीक्वेंस में हम कोमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, डिटेल लेक्चर के लिए आप जो प्ले लिस्ट में इनफाइनाइट सीरीज के वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं उनको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन किसका है? सीक्वेंस का। और मुझे क्या डिस्कस करनी है? इसकी कन्वर्जेंस। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी सीक्वेंस की आपको कन्वर्जेंस चेक करनी है तो सिंपल तरीका क्या है? जो भी आपकी सीक्वेंस है, मान लीजिए ये हमारी सीक्वेंस है सिग्मा U1, U2, U3। थोड़ा सा इसकी कन्वर्जेंस के बारे में आपको बता देता हूं। तो क्या करेंगे, इसकी जो nth टर्म है उसकी आप लिमिट फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लेंगे? इसकी लिमिट। चलिए, लिमिट आ जाती है इसकी कोई फाइनाइट नंबर। क्या आ जाती है? फाइनाइट नंबर। ऐसा आने पर हम बोलेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। और अगर लिमिट हमारी आ जाती है इनफाइनाइट, जिसमें प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, उस केस में हम बोलते हैं कि जो भी हमारी सीक्वेंस है वो है डाइवर्जेंट। और ये जो लिमिट है ये हमारी ओसिलेट भी कर सकती है, मतलब कभी ये नंबर ए बनेगी, कभी नंबर बी बनेगी, कभी फाइनाइट बनेगी, कभी इनफाइनाइट बनेगी। हम ये कह सकते हैं कि ये एक यूनिक वैल्यू नहीं हो। उस केस में हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे नॉट फिक्स्ड। ठीक है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो उस केस में हमारी जो सीक्वेंस होगी वो होगी ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। क्लियर है? तो यही मेथड में यहां पर अप्लाई कर देता हूं। तो जो सीक्वेंस थी उसकी n टर्म क्या है? UN। जो जैसा मैंने आपको बताया, मैं इसकी लिमिट यहां पर फाइंड करने जा रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ UN कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ साइन 1/n। अब n को आप यहां पर लिख सकते हैं इन्फिनिटी, तो ये बना साइन 1/∞, यानी आ गया साइन 0, और साइन 0 इज 0, दो की फाइनाइट नंबर है, इसमें तो डाउट ही नहीं है, 0 इज फाइनाइट नंबर। तो जो मैंने अभी आपको मेथड बताया था, अगर किसी सीक्वेंस के nth टर्म की लिमिट आपकी फाइनाइट नंबर आती है तो हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर ये जो आपकी सीक्वेंस थी, सीक्वेंस UN, ये कैसी है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो यहां पर भी सीक्वेंस दी गई। यहां पर देखो, सीक्वेंस को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है किससे? AN से। वहां पर रिप्रेजेंट किया था UN, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर टर्म्स हमारी हो जाएंगी A1, A2, A3, और पहले क्वेश्चन में टर्म्स थी हमारी U1, U2, U3, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सीक्वेंस AN इज गिवन एज 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब यही इसकी जनरल टर्म है, यानी nth टर्म। देयरफॉर an कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। जैसा मैं अभी आपको बता के आ रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दूं an की, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी लिमिट अगर मैं यहीं पर n को इन्फिनिटी कर दूं तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये लिमिट रखने की सही जगह नहीं है, तो इसको फर्दर मैं थोड़ा सोल्व करूंगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2n को तो ऐसे ही रहने दो, अपॉन में से n स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये बना 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में से जो n है
वो डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर में से एन को कैंसिल कर देगा, तो न्यूमरेटर में बचा 2 और अपोन में बचा एन। भाई यहाँ एन स्क्वायर है, न्यूमरेटर में एन है और अपोन में क्या है, एन स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सिर्फ एन बचा और यहां पर आ गया 1 + 1 अपोन एन स्क्वायर। यहां पर आप लिमिट रख सकते हैं। न्यूमरेटर आ गया मेरे पास 2, डिनोमिनेटर आ गया इन्फिनिटी और ये आ गया 1 अपोन इन्फिनिटी स्क्वायर यानी 0। एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपोन इन्फिनिटी 0, तो कुल मिला के आ गया 2 अपोन इन्फिनिटी, जिसका मतलब फिर 0 हुआ और 0 का मतलब अगेन फाइनाइट नंबर। बाई चांस पहले क्वेश्चन में भी लिमिट हमारी 0 थी, यहां भी लिमिट क्या है, 0। तो इससे आप ये ना समझ लें कि हर बार जो हमारी सीक्वेंस है उसकी nth टर्म की लिमिट 0 ही आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं समझना। ये बाई चांस 0 आ गया है तो यहां पर जो मेथड मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग जो जो सीक्वेंस an है ये हमारी हो गई कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं आ गया यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड प्रॉब्लम क्या है मेरे पास? थर्ड प्रॉब्लम में कहा गया है, सॉल्यूशन लिख देता हूं पहले। थर्ड प्रॉब्लम में हमें सीक्वेंस नहीं दिया गया, इस बार हमें दिया गया सीरीज। क्या दिया गया है? सिग्मा un इज 1/n साइन 1/n। ठीक है, तो ये इसकी nth टर्म। देखो n को अगर मैं 1 2 3 लिखूंगा तो आपको u1 u2 u3 मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये समेशन लगा हुआ है ये nth टर्म पे लगा हुआ है। अब मुझे इसको सोल्व करना है। अब देखिए इनफाइनाइट सीरीज के कई मेथड हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने इनफाइनाइट सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको देख लीजिए तो वहां से आपको मेथड ठीक से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? लेकिन यहां पर मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो होगा नहीं, इसमें लगेगा कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हम करते क्या है, जो हमारे पास un है उसको कुछ इस तरह लिखते हैं 1 अपॉन n की पावर p समथिंग, यानी इस un में से 1 अपॉन n की पावर p अगर इस टाइप की कोई सीरीज आप बाहर कर सकते हैं, इसको इसमें अलग से लिख सकते हैं तो आपका कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा। ध्यान देंगे ये un को ही लिखना आपको इस तरह 1 अपॉन n की पावर p इंटू ब्रैकेट में समथिंग, ऐसा जिसकी लिमिट हमारी क्या हो जाए, लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और वो नॉन जीरो आ जाए। क्लियर है? मतलब ये जो बची हुई टर्म है इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और क्या आ जाए, नॉन जीरो। चलिए यहां पर मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया, un 1 अपॉन n, सबसे पहले आप यहां जो सिग्मा 1/n है इसकी जो सीरीज है उसको एक्सपेंड कर दीजिए। क्या होगी इसकी सीरीज, ये बताने जा रहा हूं मैं भी आपको। सिग्मा 1/n साइन 1/n की यहां पर बात चल रही थी और इसकी nth टर्म मैंने क्या लिखी यहां पर 1 अपॉन n साइन 1/n। अब इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी साइन x की। मान लीजिए x लिख लो, थीटा लिख लो, तो इसकी सीरीज होती है साइन x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और x टू द पावर 7 ओवर फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही फार्मूला यहां पे लगा दीजिए। x की जगह नजर आ रहा 1/n, तो क्या बनेगी ये 1/n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 3 n क्यूब, भाई 1 x क्यूब लिखेंगे तो 1/n क्यूब हो जाएगा, 1 ओवर फैक्टोरियल 5 और आ गया n टू द पावर 5। क्लियर है? अब यहां से आप देखेंगे कि 1/n कॉमन आ सकता है तो un कितना हो जाएगा, un आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, यह आ गया 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3n स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और यह आ गया n की पावर 4। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा था कि कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए un आपको कुछ इस तरह का मिल जाना चाहिए 1 अपॉन n की पावर p इंटू समथिंग, जो भी कुछ है इसकी जो लिमिट है वो आपको आनी चाहिए व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉन जीरो। नॉन जीरो लिमिट आनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, मतलब लिमिट होनी चाहिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, फाइनाइट लिमिट हो और क्या हो, नॉन जीरो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, ये 1 अपॉन n की पावर p आपको हेल्प करेगा कंपैरिजन टेस्ट लगाने में। तो एक नई सीरीज मैंने मानी, लेट सिग्मा vn कितना हो जाएगा, ये सिग्मा vn इज 1 अपॉन n स्क्वायर, जो कि कन्वर्जेंट सीरीज है। क्या है,
कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्यों है ये? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए आपको इस तरह की एक टर्म मिलेगी और यही हमारी होगी वीएन सीरीज जो कन्वर्जेंट होगी अगर पी आपका ग्रेटर देन 1 है, और ये डाइवर्जेंट होगी अगर पी लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इसको तो मैं अलग कर देता हूं। ये जो सीरीज है सिग्मा 1/n², ये कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि यहां पर पी की वैल्यू 2 है, 2 1 से ज्यादा है। देयरफॉर वीएन कितना हो जाएगा? वीएन हो जाएगा 1/n²। देखो बच्चों, अगर आप लेक्चर सही से समझना चाहते हैं तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको पहले कंपैरिजन टेस्ट के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में पूरी इनफाइनाइट सीरीज में से क्वेश्चन किसी भी टेस्ट का बन सकता है। तो प्ले लिस्ट में मैंने क्या किया है कि हर टेस्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए, तो आप 1 बाय 1 उनको देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ आ सकता है। ठीक है, तो यूएन मेरे पास ये रहा और वीएन ये रहा। कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि इन दोनों सीरीज जो हमारा यूएन और वीएन जो सीरीज की है ना टर्म है, इनका आप रेशो निकाल लीजिए। तो रेशो क्या आएगा? यूएन अपॉन वीएन। जैसे आप यूएन अपॉन वीएन करोगे तो 1/n² से 1/n² कैंसिल, यानी आपके पास सिर्फ बचेगा 1 माइनस फैक्टोरियल 3 n², 1/5 n⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट कितना होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बना 1 माइनस 1/3 n², 1/5 n⁴। ठीक है, लिमिट रखने के बाद ये बना मेरे पास 1 माइनस 0 प्लस 0, इसी तरह चलता जाएगा। इसका मतलब 1। अब देखिए जो 1 है, ये जो मैंने आपको समझा रहा था कि यूएन को आप इस तरह लिख दो 1/np इंटू समथिंग, और वो समथिंग जो है वो यही तो बचा, ये ब्रैकेट। अब इसकी जो लिमिट आई वो क्या आनी चाहिए? फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर जो लिमिट आई है वो क्या आई है? 1। तो 1 जो है वो फाइनाइट भी है और साथ ही साथ नॉन जीरो भी है। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है अगर ऐसा हो जाए तो दोनों सीरीज हमारी या तो कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट। दोनों सीरीज से मतलब क्या है? सिग्मा यूएन एंड वीएन। अब देखिए सिग्मा वीएन के बारे में आपको पता है, सिग्मा वीएन हमारी है कन्वर्जेंट सीरीज। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट होना क्या चाहिए? जो सिग्मा यूएन है वो भी हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट ही होगी। मजबूरी है, क्योंकि फार्मूला ये कहता है या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट में हम करते क्या है, जिस सीरीज के बारे में हमें पता करना होता है उससे रिलेटेड एक नई सीरीज हम मानते हैं जिसका नाम होता है सिग्मा 1/n⁴। इसका पूरा कुंडली मेरे पास होता है, मुझे पता होता है ये सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। सिर्फ हम ये टेस्ट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और जैसे ये फाइनाइट नॉन जीरो आती है तो हम सिग्मा यूएन के बारे में वही लिख देते हैं जो सिग्मा वीएन के बारे में आपको पता होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो सीरीज दी गई है सिग्मा यूएन वो दिया गया है cos 1/n। ठीक है, अच्छा यहां पर भी क्या है, जो हमारे पास यूएन है वो हो जाएगा cos 1/n। अच्छा एक टेस्ट हमारा क्या है, देखिए जब आपने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा होगा, भाई मैंने कह रहा हूं ये लेक्चर आप देखेंगे तो इससे पहले इनफाइनाइट सीरीज आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम मिसलेनियस क्वेश्चन है। सबसे पहले सिग्मा यूएन जब आप लिखते हैं तो आपका अटेम्प्ट होता है कि आप एसएन फाइंड कर लें और इसकी लिमिट निकाल लें। यही आपको कई बार बता देता है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अगर एसएन से नहीं पता चल रहा तो आप यूएन निकाल लें, और अगर लिमिट यूएन आपकी नॉन जीरो आती है तो 100% हम कहते हैं कि सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। और अगर लिमिट यूएन हमारे पास आता है 0 तो इस केस में जो आपका सीरीज है वो क्या हो सकती है? मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी इस केस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में से कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब टेस्ट फेल हो गया, आपको पता ही नहीं लगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है यूएन, यहां पर मैं इसकी लिमिट निकालूंगा और ये नॉन जीरो आएगी, यानी ना मुझे कंपैरिजन टेस्ट लगाने की जरूरत है ना कोई और टेस्ट अप्लाई करने की जरूरत है। तो चलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ यूएन कितना बना? ये बना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ कोसाइन 1/n। ठीक है, अब इसकी मैंने लिमिट निकाली तो ये क्या बना? cos 1/∞, यानी ये बन गया कोसाइन ऑफ 0 और ये बन गया मेरे पास 1। और जो इसका मतलब लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un, ये आ गई नॉन जीरो वैल्यू, तो बाय इसका बोलते हैं हम un टेस्ट भी बोल सकते हैं। देयरफॉर बाय un यानी nth टर्म टेस्ट, un टेस्ट सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में लिमिट आपकी आ जाती जीरो, तो आप कुछ नहीं बता पाते, ना कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट, और तब मुझे जो इसके लिए कुछ टेस्ट दिए गए उनकी तरफ मुझे मूव करना पड़ता। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो दिया गया इस बार का टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हुज nth टर्म, यानी मुझे इसकी nth टर्म दी गई। nth टर्म का मतलब गिवन un मुझे दिया गया यहां पर 1 + 2/n और n स्क्वायर। अब देखिए मैंने अभी जो आपको बता के आ रहा था कि हम Sn निकाल सकते हैं, un निकाल सकते हैं, इसके बाद अगर मान लीजिए इनसे भी काम नहीं बना तो कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। अच्छा, एक टेस्ट ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए आपके पास जो nth टर्म है वो कुछ इस तरह की है, nth टर्म उसमें पूरे की पावर में क्या आ जाए, फंक्शन ऑफ n, जैसे un इक्वल टू ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे n स्क्वायर आ जाए, n की पावर 3/2 आ जाए, n माइनस n स्क्वायर आ जाए। अगर इस तरह का बनता है तो इसमें हम लगा सकते हैं कोसी रूट टेस्ट। क्या लगा सकते हैं? कोसी रूट टेस्ट। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? अब कोसी रूट टेस्ट क्या होता है, कोसी रूट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं यहां पर आपको दे देता हूं कि व्हाट इज कोसी रूट टेस्ट। लेकिन कोसी रूट टेस्ट कब अप्लाई होगा? जब आप un लिखें तो उस un में क्या बने, जो भी हमारे पास nth टर्म है उसकी पावर में कोई n का फंक्शन आ जाए। n का फंक्शन जैसे यहां पर आ रहा है n स्क्वायर। तो कोसी रूट टेस्ट में हम करते क्या है, अगर un आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो हम इसमें लिमिट निकालते हैं किसकी, n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, और मान लीजिए वो लिमिट हमारी आ गई l। ठीक है, अगर l आपका लेस देन 1 है तो हम कहते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है, l अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलते हैं सीरीज डाइवर्जेंट है, और अगर l की वैल्यू 1 है तो हम बोलते हैं टेस्ट हमारा फेल हो गया है, यानी हम नहीं बता पाए सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो बिल्कुल यही टेक्निक मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूं, क्योंकि un की वैल्यू आपको दी गई है तो मैंने यहां पर क्या किया, un की पावर कर दिया 1/n। ध्यान देंगे लिमिट, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें लिमिट un निकाला था, अब मैं un का ले रहा हूं nth रूट 1/2/n, और ये आ गया n स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 1/n। चलिए फिर आगे बढ़ता हूं, 1 + 2/n, अब n स्क्वायर और पावर में 1/n तो n ही रहेगा क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है un की पावर 1/n की। अब इसके बाद मैं अप्लाई करता हूं इसमें कोसी रूट टेस्ट। कोसी रूट टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना बनाइए, 1 + 2/n की पावर n। ठीक है, अब लिमिट लेने के बाद क्या बनाइए, ये बना ई स्क्वायर। क्यों बना ई स्क्वायर, इसके बारे में बताता हूं। ये आप अगर आपको याद नहीं है तो लिमिट याद कर लीजिए, 1 + x/n की पावर n, इसकी लिमिट होती है e की पावर x, यानी ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी नजर आएगा ना, अगर आप n की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी, लेकिन सोल्व करने के बाद आएगा e टू द पावर x। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां पर x की जगह 2 ही तो बन गया है सिर्फ, ध्यान से देखो क्या बन गया यहां पर, x की जगह क्या नजर आ रहा है, 2। क्लियर है, तो x की जगह 2 आपको नजर आया, तो e की पावर x की जगह क्या बना, e स्क्वायर। अब जो e की वैल्यू है आप जानते हैं e की वैल्यू क्या होती है, 3 से कम और 2 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो e स्क्वायर है ये तो फिर ग्रेटर देन 1 हुआ, वो जो e स्क्वायर है क्या हुआ, ये e स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो बाय कोसी रूट टेस्ट भाई लिमिट आपकी क्या आ गई, लिमिट आ गई ग्रेटर देन 1। मान लो ये l है और ये आ गया ग्रेटर देन 1, तो बाय कोसी रूट टेस्ट सिग्मा un क्या बन जाएगा, बाय कोसी रूट टेस्ट सिग्मा un हमारे पास बन जाएगा डाइवर्जेंट। क्या बना बच्चों, डाइवर्जेंट। तो बेटो इस लेक्चर में मैं आप कह सकता हूं कि मैंने यहां पर 5 क्वेश्चन सोल्व किए। इस पूरे लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।